ब्रज में श्री ब्रह्मा जी ने देखा और बहुत आश्चर्य किया कि ब्रजवासियों का ऐसा सौभाग्य बहुत बड़ी बात थी। जिनके मित्र यार कृष्ण बने और इसीलिए उनको गलबैयां डाल करके मित्र की तरह, ये कितनी बड़ी बात है। यही बात यज्ञ पत्नियों ने भी देखी थी। उनकी चाल, जो कि मित्रों के साथ गलबैयां दिए घूमते थे, यज्ञ पत्नियों ने यही दृश्य देखा। जिस समय ग्वाल बालों को भूख लगी थी और वो अशोक वन में थे, वहां पास में जो वन है उसका नाम अशोक वन है। ऐसी भूख लगी थी कि विकल हो गए भूख के। वो श्री कृष्ण की इच्छा थी यज्ञ पत्नियों पर कृपा करने की, और उनको अपना दर्शन देने की, ये मैत्री भाव की चाल दिखाने की, ये छटा दिखाने की, जिसका वर्णन हो रहा है कई दिनों से। क्योंकि वृंदावन में भूख का प्रश्न नहीं है। आज तक कभी भी ऐसी भूख नहीं लगी किसी को। सारी भागवत पढ़ जाइए, उस दिन ऐसी भूख क्यों लगी। और फिर वृंदावन में तो जहां इतनी गैयाओं का समूह है, जहां थनों से दूध चूता रहता है, जहां जिस वन में इतने फल फूल हैं कि तोड़ने की जरूरत नहीं है, जिस वृंदावन में श्री कृष्ण खेलते थे, वहां लिखा है कि हमको तुमको फल फूल तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उस वृंदावन में फल फूल तोड़ना नहीं पड़ता था। अपने आप वृक्ष लोग सब फल ला करके भेंट रखते थे झुक करके। कई जगह बात आई है। सतत्र तत्र अरुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोर्भरेण पादयो स्पृशन छिकान वीक्ष वनस्पति मुदा स्मयन निवाह ग्रजमादि पुरुष। इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। आदि पुरुष माने श्री कृष्ण जिस वृंदावन में खेलते हैं, वहां सब लताएं चिन्मय हैं, दिव्य हैं, और इसी भाव से यहां संत रहते हैं। एक दातून भी नहीं तोड़ते हैं, एक डाल भी नहीं तोड़ते हैं, कि ब्रज की लता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे दाऊ भैया, इस वन की सेवा तो देखो। दाऊ बोले क्या है भैया? श्याम सुंदर बोले दादा, ये देखो जितने जिधर से हम लोग निकलते हैं उधर से ही लताएं वृक्ष ये
जैसे कोई आप भेंट करने जाओ किसी को, तो एक डलिया बनाओगे, डलिया में फल फूल रखोगे, सजा के ले जाते हो, भेंट करते हो। ऐसे ही इन वृक्षों को देखो, सतत्र दत्रा अरुण पल्लव श्रिया। अरुण माने लाल, पल्लव कहते हैं, आप सब जानते हैं, जो कोपल निकलती है। लाल लाल कोपलों की डलिया बना करके ये वृक्ष लोग लाल लाल कोपलों को जुटा देते हैं, वो डलिया बन जाती है। सतत्र तत्र अरुण पल्लव श्रिया, और उसके बीच में फल प्रसू नोरु भरेण पादयो, सुंदर सुंदर फल दिव्य जो वृंदावन में है। प्रसून कहते हैं बहुत सी सुंदर सुंदर पुष्प, अनेक दिव्य नए रंग बिरंगे, उनको उरु भरे मने खूब भर करके डलिया में, पादयो हो स्पृशन शिखान, और चरणों में लाके रख देते हैं, सब के सब झुक करके। वनस्पतीन मुदा स्मयन निवाघा ग्रजमादि पुरुष। दाऊ जी ने देखा, बोले कन्हैया बात तो ठीक है, फिर बोले श्याम सुंदर कि दादा ये सब वृक्ष ऐसा क्यों करते हैं? ये दिखाते हैं कि हम लोग जैसे यहां इस संसार में ये जड़ योनि बोली जाती है पेड़ों की, वो यहां नहीं है। अहो अमी देव वरामरार्चितम, देववर मने हे दाऊ, अमरार्चितम मने बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे चरणों को तरसते हैं। अहो अमी देव वरामरार्चितम पादाम्बुजम ते सुमनः फलारहणम, तुम्हारे चरणों में वही बात है, सुमन मने फूल और फल लेकर के उसकी पूजा लेकर के, ये देखो सब लताएं वृक्ष झुक रहे हैं। पादाम्बुजम ते सुमना फलारणम नमन्ति उपादाय शिखाभिरात्मना, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, ये सब फल फूल लेकर के अपनी शिखाओं से, मतलब ऊपरी भाग से सब तोड़ तोड़ के रख रहे हैं। क्यों? तमोपहत्यई तरु जन्म यत्कृतम, ये वृंदावन में वृक्ष बने हैं ना, क्यों बने हैं? अपने तम का नाश करके चिन्मय भाव को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे वृंदावन में कोई भूखा थोड़ी मर सकता है। जहां इतने फूल हैं, फल हैं, अपने आप ले लो। कैसा था वो उस समय का स्थल? यही बात गिरिराज जी के बारे में लिखते हैं कि देखो देखो इन गिरिराज जी को देखो, हरिदास वर्यो, ये गिरिराज जी हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो, ये
यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। ये नित्य युगल सरकार अथवा राम कृष्ण दाऊ इन सबके चरण को छूते हुए पुलकित रहते हैं गिरिराज जी और सम्मान करते हैं श्री कृष्ण का, दाऊ का। मानम तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत्। ये गिरिराज जी कृष्ण का सम्मान करते हैं, बलदाऊ का करते हैं, जितने गोपी ग्वालों का भी सम्मान करते हैं। कैसे? पानीय सुयवस कंदर कंदमूल ही। जहां प्यास लगती वही झरना निकलने लग जाता है। यानी कितने झरना बहाया करते हैं श्री गिरिराज जी। श्री कृष्ण की गौएं हैं, ग्वाल बाल हैं। सुयवसी बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य घासे गैयाओं को उत्पन्न करते हैं। कंदमूल दिव्य फल सामने प्रकट करते हैं गिरिराज जी कि कृष्ण खा लें, ग्वाल बाल खा लें। कंदराएं दिखाते हैं, उन कंदराओं में श्री कृष्ण जब पानी बरसे तो बैठ जाएं, विहार करें। तो ऐसे स्थल में भूख का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये जो हम आपको प्रमाण दे रहे हैं ये सब श्रीमद् भागवत का है, किसी प्राकृत कवि के नहीं है। इसीलिए ये समझ लेना चाहिए कि दिव्य धाम है। फिर भी जो वहां पर भूख लगी ग्वाल बालों को, तो वो श्री कृष्ण की इच्छा थी कि हम यज्ञ पत्नियों पर दया करें। जब श्याम सुंदर को दया करना होता है, यानी किस बहाने से दया कर देते हैं। विभीषण को दया करना था, रावण ने 2 लात मारा, इस बहाने राम की दया मिल गई, 2 लात पड़े। तो ऐसे ग्वाल वालों को भूख लगा दिया और भूख भूख चिल्लाने लग गए। कथा सब लोग जानते हैं, हम तो ये बात कह रहे हैं केवल कि वे जब चली हैं वहां से यज्ञ पत्नियां, पहले तो चौबों के पास गए, चौबों ने फटकार दिया, बोले यहां कुछ नहीं मिलेगा, चले आए। श्याम सुंदर ने कहा कि वहां क्यों पहुंच गए, अरे वो उनकी स्त्रियां हैं, उनके पास जाओ। गए, कहा कि यहां रामकृष्ण आए हैं, भूखे हैं। उनके पति रोकते रहे, फिर भी वे सब चली और जाकर के जब पहुंचती हैं तो यही छटा देखती हैं जिसका हम प्रसंग बता रहे, गलबैया वाली बात। क्या देखती हैं? वो रूप देखती हैं श्री कृष्ण का, जो रूप बहुत मधुर रूप है। यज्ञ पत्नियों ने देखा, कृष्ण खड़े थे। वो छटा कैसी है उनके मुख की, उनके रूप की। सुखदेव जी कहते हैं कि श्यामं हिरण्य परिधिं वनमल्य बर्ह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जं कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासं। देखती हैं कि
श्यामम हिरण्य परिधिम, नील ज्योति खड़ी है श्याम। कैसे हैं? हिरण्य परिधिम माने पीतांबर ऐसा चमक रहा है जैसे सोना। ये दृश्य देखा उन्होंने, दूर से ही वो रूप देखा। वनमाला है, बरह माने मयूर पंख झूम रहा है। सुना करती थी वो रूप आज दिखाई पड़ा। धातु प्रवाल नटवेशम, वृंदावन की रज चारों तरफ लगा रखी है धातु। कैसी यहां की भूमि है जो भगवान के दिव्य अंग पर जाकर के तिलक बन करके चढ़ती है। नटवेश, नटवेश में खड़े हैं। उस नटवेश का भी वर्णन वल्लभाचार्य आगे लिखेंगे। वही 3 जगह से टेढ़ा। अनुप्रतांत से माने अपने ग्वाल बाल के अंश माने कंधे पर। विन्यस्त हस्तम, ये बात बता रहे हैं कि मित्र को कितना अधिकार होता है। गलबैया उनका, उनकी भुजा उनके ऊपर है, उनकी भुजा उनके ऊपर है। इसी बात को देख करके तो ब्रह्मा जी चकित हो गए कि इनका अधिकार कितना है। दूसरे हाथ से धुनानम अब्जम कमल नचा रहे हैं। विन्यस्त हस्तमित्रेण धुनानम अब्जम, कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम, कानों में जो नील कमल के कुंडल हैं, उन कुंडलों पर श्री कृष्ण की लटूरियां लटक करके बड़ी सुंदर लग रही हैं। घुंघराली लटूरियां लटक करके और कानों में नील कमल के कुंडल से ऐसी लिपट रही हैं कि मानो, सूरदास जी ने एक पद में लिखा है कि मानो कमल में से सर्पणी निकली और चंद्रमा के ऊपर चढ़ गई, अमृत पीने लग गई। मुख चंद्रमा था, सर्पणी की तरह ये लटूरियां थी और कमल का कुंडल था। तो ऐसा लगा मानो कमल के कुंडल, कमल में से सर्पणी निकल करके और वो जा करके वहां चंद्रमा के अमृत को पी रही है। कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम, और मुख से हंस रहे हैं। ये दृश्य देखा। इसी बात को कि ये ग्वाल बालों को अधिकार को देख करके कि इनका मित्र श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, आश्चर्य हुआ था। वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि यत् चलनम, विहरणम का अर्थ देते हैं, हमने आपसे बताया। यही चालें जो ग्वाल बालों के साथ गलबैया दे करके घुमा करते हैं। और आगे अब एक दूसरा भाव बता रहे हैं कि कृष्ण टेढ़े क्यों भये। ये बात हमने 3-4 दिन पहले उठाई थी। फिर हम और मत तो बता गए नंददास जी आदि का, ये रह गया क्योंकि यानी किधर प्रवाह जाता है कथा का, जिधर चल गया चल गया। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण टेढ़े इसलिए हैं, रसो भगवदीय आकाराद बहिः स्थाप्यते इति विशेषेण हरणम यस्माद। ये बड़ा विचित्र भाव लिखते हैं। कहते हैं भाई देखो, कोई वस्तु कहीं से निकालोगे
कहीं से रस निकालोगे तो बिना टेढ़ेपन की कोई चीज नहीं निकलती है। मान लीजिए आपको घी निकालना है तो उंगली घुसा के ऐसे निकाल लोगे सीधे सीधे तो कुछ नहीं आएगा। उंगली घुस करके टेढ़ी होती है तब उसमें से रस निकलता है। यानी कोई चेष्टा करनी पड़ती है। जैसे आप यूं समझो कि एक बच्चे को हंसाना है तो हंसाने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, ताली बजाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, कुछ वैसे ही मटकना पड़ेगा, यानी कुछ न कुछ क्रिया करनी पड़ती है जब हास्य रस पैदा होता है। या किसी को हंसाना है, मान लीजिए जैसे लोग जाते हैं और बहुत से बैठी हुई हैं स्त्रियां, अब उनको हंसाना है तो ऐसा गीत गाएंगे या कुछ ऐसा चटकेंगे मटकेंगे, यानी कोई क्रिया से रस पैदा होता है। वैसे ही आप भगवान बुद्ध की तरह कहीं गए आंख बंद करके, जैसे भगवान बुद्ध का आपने वो चित्र देखा होगा या मूर्ति, ऐसे आंख बंद किए बैठे हैं, ऐसे हाथ दिए बैठे हैं। अब इसको देख करके कौन क्या हंसे, क्या कब बोलेगा? शांत बैठे रहो, शांत रस भले पैदा हो जाएगा। तो श्री कृष्ण 3 जगह से टेढ़े क्यों भये, तो वल्लभाचार्य जी उसका कारण ये बता रहे हैं। ये कहते हैं कि रसो भगवदीया, ये रस प्राकृत नहीं है, चिन्मय है, श्रृंगार जो रस है। आकारात् बहिस्थाप्यते इति विशेषेण हरणम, जब भगवान अपने हृदय का रस निकाल करके बाहर रखते हैं तब वो टेढ़े हो जाते हैं, यानी एक उनकी अदा है। रस किसी को आप जैसे आप ये समझो कि कोई वस्त्र है उसको आप निचोड़ोगे तो उसमें से रस निकलता है। या चरखी में देखा होगा गन्ना पेलते हैं तो ऐसे ऐसे जो कई जगह से वो घुमेर खाता है तब रस निकलता है। तो उसी तरह से ये अदा होती ही अपनी, इसको अदा कहते हैं। नायक किस ढंग से खड़ा है, या नायिका भी चलती है तो कैसे चल रही है, इस चाल से रस पैदा होता है। जैसे एक जगह पद में लिखा है कि ऐसी जा रही है जैसे गजगामिनी, हाथी की तरह कोई चल रही है। नायिकाओं का नाम गजगामिनी क्यों है? बोले ऐसे चल रही है जैसे झूमती भई कोई हथनी जा रही है। झूम चले दगरे झोंके ते, जो सुरपति क्यों हाथी। अब ये उपमा दिया गया, ऐसी जा रही है माने सुरपति मन इंद्र का ऐरावत हाथी झूमता हुआ जा रहा है। ये चाल ऐसी क्यों है? बोले इस चाल से एक रस स्थापित किया जाता है। कोई भी हो, जैसे हमने आपको सुनाया था, क्या चाल शान अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते। क्या अलबेली शान है, कैसे चले आ रहे हैं झूमते झूमते। तो ये चाल, ये त्रिभंग गति, वल्लभाचार्य जी लिखते हैं श्री कृष्ण जब अपना रस बाहर स्थापित करते हैं गोपी जनों को देने के लिए, तो उस समय त्रिभंगी गति में हो जाते हैं। और आप देखिए ना, ये जो नटवेश है द्वारका में नहीं है, मथुरा में नहीं है। अरे उस कंस की नगरी में टेढ़े क्यों खड़े होंगे, किसको रिझाएंगे? वो कुब्जा को क्या रिझाएंगे? कुब्जा तो खुद ही बेचारी इसको टेढ़ी से सूदी किया उन्होंने। ये तो ब्रज में ही श्री कृष्ण रिझाते हैं। ये विचित्र बात है, सारा संसार कृष्ण को रिझाता है और इस ब्रज में कृष्ण आकर के सबको रिझाते हैं। ये ऐसा देश है।
यही बात तो विदुर उद्धव जी जब मिले तो यही अचंबा हुआ कि देखो ये गोपियां, कमाल की बात यह है कि सारा संसार कृष्ण पर लट्टू है, कृष्ण को रिझाता है, और कृष्ण यहां गोपियों को रिझाते हैं। यस्यानुरागः सप्लुतरासलीला, कहते हैं विदुर उद्धव संवाद में एक श्लोक आता है, लीलावलोक प्रतिलब्ध मानाः दिग्भे प्रवृत्त धियो। जो गोपियां जिनका मान श्री कृष्ण ने किया, कैसे मान किया? अनुराग प्लुत रास हास लीलावलोक प्रतिलब्ध माना। जब देखते थे कि श्री कृष्ण की गोपी आ रही हैं, बस उसी समय उनकी चाल ढाल बदल जाती थी। यानी जैसे आप यूं समझो कि आप अपने ऊपर समझो कि आप खड़े हो, या किसी ने कहा अरे अरे कलेक्टर साहब आ गए, डीएम साहब आ, सावधान हो जाओगे आप। तो वैसे ही जो चतुर नायक होते हैं, उन नायिकाओं को आते समय देखते माने पहले से सावधान हो जाएंगे, कैसे बोलना है, कैसे हंसना है, कैसे चलना है। ये उनके सम्मान के लिए करते थे श्री कृष्ण। सारा संसार जिनकी आराधना करता है वो गोपियों की आराधना करते थे। ये विदुर और उद्धव जी कह रहे हैं कि यस्यानुराग प्लुत हास रास लीला वलोक प्रतिलब्ध बाला ब्रज स्त्रियो दिग्भि अनुप्रवृत्त धियो व तस्थु किल कृत्य शेषा। बोला ऐसा ब्रज देश है। गोपियों के लिए नाचते थे, गोपियों के लिए हंसते थे, गोपियों के लिए रास रसाते थे। प्रतिलब्ध माना, इससे गोपियों का सम्मान बढ़ता था। जिन श्री कृष्ण के चरणों को सदा लक्ष्मी दाबती हैं, जिनके श्री चरणों को लक्ष्मी जी अपने हाथों से बाहर नहीं निकलने देती हैं, ऐसे श्री कृष्ण सदा जिनकी आराधना करती हैं लक्ष्मी जी, और वे ही श्री कृष्ण यहां ब्रज में आकर के गोपियों को रिझा रहे हैं। यहां तक लिखा है भक्तों ने, गोपालांगन कर्दमे विहरसे विप्राध्वरे लज्जसे प्रूषे गोसुत हुंकृतै स्तुति पदैर मौनम विधत्से सताम दास्यम गोकुल कामिनीषु पुरुषे न स्वाम्यम दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पाद युगलम भक्त्यैकलभ्यम परम। यहां ब्रज में श्री कृष्ण कीच में, सड़ी कीच जो होती है गोबर की, गोपालांगन कर्द में विहर से, और उसमें छप छप खेलते मस्त बोलते रहते हैं। और बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं, यज्ञ की वेदियां बनती हैं और उनमें चंदन और सब छिड़काव होता है, स्वर्ण की वेदियां हैं, उन यज्ञों में श्री कृष्ण नहीं जाते हैं। अरे वहां तुमको शर्म लगती है बैठने में? सोने की वेदी चंदन से छिड़की गई और मंत्रों से अभिषिक्त, वहां तो तुम बिल्कुल जाते नहीं हो, और यहां कीचड़ में खेल रहे हो। बोले ऐसा विचित्र है। गोपालांगन कर्द में विहर से विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूषे गोसुद हुंकृतै स्तुति पदैर मौनम विधत्से सताम। यहां लोग स्तुति करते हैं, स्तुति पदैर मौनम विधत्से सताम। बड़े बड़े विद्वान लोग और पुरुष सूक्त से स्तुति करते हैं, सहस्र शीर्षा पुरुष। अरे तुम्हारे हजारों हाथ हैं, हजारों मुंह हैं, एक मुंह से बोलते दो, हाँ पंडित जी हम सुन रहे हैं आपकी स्तुति। मौनम विदत्ते सताम करते रहो, वहां कुछ आवाज नहीं आ रही है। अब ब्रज में श्री कृष्ण को कोई बात करने वाला नहीं मिला। किसी गोपी को पकड़ा, बोले चल चल नंद के, अरे हमें अभी गोबर थापनो है, दूध गाड़ना है, तू वैसे ठालो डोले। तो ब्रूषे गोसुत हुंकृतै, गैया के बछड़ों को पकड़ करके उनसे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि तेरो पेट भर गयो, दूध तेरी माँ तो पिलावे, तो बछड़ा कहे वो कृष्ण की भाषा समझते हैं
और कृष्ण उनकी भाषा समझते हैं, क्यों गोपाल हैं। ब्रूषे गोसुत हुं कृतैः स्तुति पदैः मौनम विधत्ते सताम और दास्यम गोकुल कामिनीषु गुरुषे। ये आ गया बात कि गोकुल की कामनियों की दासता करते हो। वहां तो लक्ष्मी जी तुम्हारे चरण दाबती हैं और दिन रात वैकुंठ में उन चरणों को दाबती ही रहती हैं, और यहां पर उल्टा काम है। हेल उचा रहे हैं, किसी के पानी भर के दे रहे हैं, किसी के कलसिया सिर पर रख रहे हैं। दास्यम गोकुल कामिनीषु कुरुषे, बोले दासता करते हैं गोकुल की कामिनी को। तो इसीलिए हमने कहा कि वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि जब श्री कृष्ण को बाहर रस स्थापना करना होता है गोपीजनों के लिए, तो अपनी अदा से 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। यानी समझ लो कि ये किसी को रिझाने के लिए, अरे आप देखो कोई नाचता क्यों है, नाचता है कोई नाचने देखने वाला होगा तो उसको बड़े जोर से लोग नाचेंगे उसको देख करके, और आंख चलाते हैं, कमर मटकाते हैं, क्यों कि वो देखे और रीझे। उसी तरह से समझ लो कि वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि श्री कृष्ण टेढ़े क्यों होते हैं, बोले जब इनको आराधना करनी है, किसी को रिझाना है, गोपी सामने आ रही है, तो अपने आप 3 जगह से टेढ़े होकर के अदा में खड़े हो जाते हैं, और फिर वो उस अदा को देख करके फिर उसका सब कुछ लिखते हैं। उसका फल क्या होता है, विशेषण हरणम स्माद, उसका सब कुछ मन बुद्धि सब हरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण का नाम है मुरली मनोहर। मनोहर माने क्या, मनोहर माने जो मन को हरण कर ले। बोले मन को क्यों हरण करते हैं, गोपियों ने कहा कि अरे ऊधो मन न भय 10-20 और एकौ तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश। अब किस मन से हम जोग करें, मन तो हमारा श्री कृष्ण ले गया। तो मन क्यों हरण करते हैं, अपना लोगों ने अलग अलग भाव बताया। मन इसलिए हरण किया कि ये अब सदा के लिए हमारे में इनका प्रेम जुड़ गया, प्रेम कभी टूटेगा नहीं। जिसका जिससे मन लग जाता है फिर दुनिया कितना भी जोर लगावे कुछ नहीं होता। लेकिन एक वेदांती जी थे, उन्होंने अजीब वो यानी उत्तर दिया। बोले श्री कृष्ण मन क्यों चुराते हैं मालूम है। हमने कहा भाई क्या है, बात तो उनकी बड़ी अच्छी है, हालांकि है वेदांत की बात, लेकिन बात जच गई हमको। हम तो इसलिए कह रहे थे भाई मन इसलिए चुराते हैं कि उस जिसका मन वहां पहुंच गया तो फिर वो संसार में नहीं भटकता। भगवान ने कहा है कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं मन क्यों चुराता हूं, इसका उत्तर देते हैं गीता में कि मय्येव मन आधत्स्व। 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं 8वें श्लोक में कि अर्जुन मेरे में मन लगा। बोले उससे क्या होगा कि जब तेरी मन बुद्धि लग जाएगी तो निवसिष्यसि मय्येव, तू हमारे में ही रहेगा। अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, सदा के लिए तू हमारे पास आ जाएगा। यानी मन आपका जहां है आप वहां बिना कहे ही पहुंच जाएंगे, वहीं आप अंत मता अंत गति अंत मता, अंतिम समय में आप जिसका स्मरण करेंगे आप वहीं पहुंचेंगे। भगवान कहते हैं कि यो यो यम यम वाप्य स्मरण भावुन त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तुम्हारा मन जहां है तुम वहीं पहुंचोगे। एक उदाहरण देते हैं, इस पर भक्तमाल में एक दृष्टांत आया कि 2 मित्र थे, तो दोनों मित्र साथ साथ चले, भक्त थे। रास्ते में एक वेश्या का नृत्य हो रहा था, बड़ी जोर के वहां पर महफिल लग रही थी और बहुत से बड़ुए उड़े सरंगी वरंगी बजा रहे थे, और जो वेश्यागामी लोग बैठे वाह 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 मुजरा कर रही थी डंडी।
अब एक मित्र देखा, उसने उसका मन फिसल गया, बोले भाई हम लोग जा रहे थे रात को कथा सुनने, और कथा में क्या है, वही पंडित जी पोपले मुंह से और सब कथा कहेंगे, फक 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 फक, कोई रसवस नहीं है। और देखो क्या बढ़िया नाच रही है, क्या कमर मटका रही है। उसने कहा अपने मित्र से कि भाई तू जा कथा सुनने, अब मैं तो आज रात यहीं रहूंगा। उसने बहुत फटकारा, अरे तू कथा सुनने मेरे साथ चल रहा था और अपनी लोक लाज को कुछ समझ। नहीं नहीं भाई, हम तो यहीं रुकेंगे। वो वहीं रह गया, और जो बेचारा कथा का प्रेमी था वहां गया कथा में, लेकिन हुआ उल्टा। वो जो बेश्या का नृत्य देख रहा था, अरे बेश्या तो बेश्या ही है। वहां उसने देखा कभी किसी की आंख मारती है, कहीं किसी को पल्ला पकड़ती गई। अरे उन्होंने कहा इसका तो कोई ढंग नहीं, और हमारा मित्र कितना बढ़िया होगा, वहां भगवान का चरित्र सुन रहा होगा, श्री कृष्ण लीला सुन रहा होगा। वो वहां पर अपने को पश्चाताप करता रहा और चिंतन कृष्ण का बन गया। और वो जो कथा में थे वो बेचारे पंडित जी कथा कह रहे, लेकिन सोच रहा था अरे हमारा मित्र क्या आनंद ले रहा होगा, कैसा वो मटक रही होगी, कैसा हम कहाँ चले आए। दोनों का शरीर छूटा, तो जो बेश्या के यहां मरा वो तो गया प्रभु के धाम में, और जो वहां उनका शरीर छूटा वो बेश्या के चिंतन में मरे, तो वहां भड़ुआ बने जाकर के वहां। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई जल में बसे कुमुदनी और चंद बसे आकाश, और जो जाके हृदय बसे सो ताही के पास। तुम्हारा मन जहां है वहीं तुम हो। अगर तुम्हारे मन में संसार है और तुम भले तुम अच्छे जगह बैठे हो, कहीं बैठे हो, लेकिन तुम वहीं हो। तो मनोहर माने भगवान मन इसलिए हरते हैं कि जिसका मन हर लिया वो अपने आप श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि वर्षा ऋतु की उमगी नदियां, कितना भी रोको रुकती नहीं। आप देखो वर्षा ऋतु में जब बाढ़ आती है कौन रोक सकता है, बांध टूट जाते हैं, बड़े बड़े बांध फट जाते हैं। वर्षा ऋतु की उमगी नदियां, कितना भी रोको रुकती नहीं, और कितना भी खेलो नौका को, पानी बिन थल पे तिरती नहीं। नाव कहीं जमीन पर नहीं चलती है। जब सत पे चली नहीं, कामी के पीछा करने से, सतनारी सत से हटती नहीं। जब प्राण हुए मनमोहन के, तब कहीं किसी की चलती नहीं। तो मन हरण कर लेते हैं श्री कृष्ण, वो श्री कृष्ण में ही पहुंचता है। हाँ तुम बता रहे, एक वेदांती जी बोले कृष्ण इसलिए मन हरण करते हैं। हमने कहा भाई क्या कारण है? बोले देखो ये जितने भी कर्म होते हैं ये मन से होते हैं, मन से ही कर्म होते हैं। और अगर आपका मन उस कर्म से नहीं लगा हुआ है तो आपको पाप नहीं लगेगा। ये सिद्धांत है। यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य निलिप्यते हत्वापि सईमान लोकान न हंति न निबध्यते। अगर आपका मन गृहस्थ में नहीं है और आप गृहस्थ में हैं, फंसे हुए, तो भी आप उससे अलग हैं। पद्म पत्र मिवाम भसा, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर उससे अलग रहता है, आप संसार में रहकर के भी संसार से अलग हैं। यानी जो कुछ है सब मन से होता है। भगवान ने कहा कि यस्त्रिंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्ता सा विशिष्यते। कर्म सन्यासी से कर्म योगी बड़ा है, जो अगर वो मन से उसका वहां पर अभिनिवेश नहीं है। तो भगवान जब मन हरण करते हैं, वेदांती बोले कि अब तुमसे जो कुछ भी
पुण्य होगा पाप होगा उसका बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि मन तुम्हारा हमारे पास आ गया। ये भी सिद्धांत से सही बात है कि जिसका मन भगवान में पहुंच गया उसके द्वारा कुछ भी कर्म होगा, चाहे अच्छा गलत, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है, उसको पाप नहीं लगता है। हनुमान जी आदि थे, हजारों लाखों करोड़ों राक्षसों को मारा, युद्ध किया और कुछ पाप नहीं लगा। वस्तुतः बंधन का कारण क्या है? मन है, और मन भगवान ने चुरा लिया तो फिर हो गया, उसको न पुण्य लगेगा ना, उसको नैष्कर्म्य कहते हैं। वेदांत में इसको नैष्कर्म्य कहा गया है। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम, उसको नैष्कर्म्य कहते हैं। तो श्री कृष्ण ऐसी अदा क्यों दिखाते हैं? मन को चुराने के लिए। और जिसका मन श्री कृष्ण में चला गया, यानी जिसका मन श्री कृष्ण ने चुरा लिया, उसका क्या कहना? सहज में सब संसार की आसक्तियां चली जाएंगी, संसार की आसक्ति कट जाएगी। अरे भगवान में मन तो दूर रहा, संसार में भी कहीं आपका मन फंस जाए तो सब कुछ छूट जाता है। बड़े बड़े घर की लड़कियां हैं, आज किसी से प्रेम हो जाता है, घर छोड़ के भाग जाती हैं, मां छोड़ देती है, पिता छोड़ती है, बंधु सब कुछ छोड़ देती हैं। क्यों? मन का लगाव, सब कुछ छूट गया। किसी लड़की के ब्याह होता है, कितना रोती है अपने माता पिता से जब अलग होती है, लेकिन जब ससुराल में पहुंचती है वहां मन फंस गया भोगों में, तो पति को छोड़ करके याद भी नहीं करती कौन मां थी, कौन पिता थे और कौन पति, अरे कौन बंधु था। ये सारा संसार मन का खेल है। मन अगर श्री कृष्ण में चला गया तो फिर क्या कहना? संसार में भी दिखाई पड़ता है कि जिसका मन संसार में कहीं लग गया तो और जगह से हट जाएगा। बड़े बड़े हमने देशभक्तों की जीवनी पढ़ी है, बड़ी बड़ी सच्ची घटनाएं पढ़ी हैं कि अंग्रेजों को जमाने में कोई भारतीय एसपी था, इंडियन जो पुलिस में होता है, और लाठी चार्ज करने का आदेश दिया कि और उधर से देशभक्तों की टोली आ रही है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, और सामने छाती खोल करके उसकी बहू आ गई है लाठी खाने के लिए। ये क्या था? देशभक्ति थी। मन देश की सेवा में लग गया, फिर सब कुछ छूट गया। जरे क्या छूटा? जवाहरलाल नेहरू की स्त्री कमला नेहरू मर गई और वो बेचारे न देखने भी नहीं गए, इलाज में स्विट्जरलैंड इलाज हो रहा था उनका, और न देखने जा सके, न तो कोई पत्र लिख सके, और अपने स्वदेश, जिस समय वो जेल में थे, वो एक उनकी जीवनी हमने पढ़ा है कि उनकी मां स्वरूप रानी थी, नेहरू जी की मां, यानी मोतीलाल जी की स्त्री। स्वरूप रानी पार्क भी हमारे इलाहाबाद में उन्हीं माता के नाम से, और उनकी स्त्री के नाम से एक कमला नेहरू बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है। तो स्वरूप रानी जिस समय देशभक्तों को लीड कर रही थी, यानी जत्थे में आगे चल रही थी, पुलिस ने उनको पकड़ा, वो बुढ़ी थी, गिर पड़ी और पीटा, और एक खबर नेहरू जी के पास पहुंची जेल में कि तुम्हारी मां आज वहां पर जुलूस में और इस तरह से पकड़ी गई और उनको पीटा गया। तो उस समय नेहरू जी ने लिखा था उनकी आत्मकथा में कि यदि मैं सच में उस वक्त होता तो मेरी अहिंसा नष्ट हो जाती। तो ये क्या था? मन चला गया देश सेवा में, सब कुछ छूट गया, सारी आसक्तियां छूट जाती हैं। ये आज की बात नहीं है, आप ये समझिए कि 1857 के पहले की बातें हैं। 1839 में रणजीत सिंह मरे थे, जो प्रसिद्ध पंजाब के राजा थे। उनके मरने के बाद उनके सामने अंग्रेज विजय नहीं कर पाए थे पंजाब को। उनकी जो रानी जिंदो थी वो विधवा हो गई और राज्य अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा हुआ। अंग्रेजों ने चढ़ाई किया, जीता, और 1.5 लाख उनकी पेंशन बांध दिया था महारानी की। वे दान करती थी
कर्नल लॉरेंस था, उस समय वो चिढ़ गया कि इस तरह से इसका जनता पर प्रभाव पड़ेगा बहुत, और 1.5 लाख को घटा करके 40,000 कर दिया था। इतिहास इसका साक्षी है। वो बड़ी दुखी भई और उनके ही सहायकों ने कहा कि विद्रोह कर दो अंग्रेजों का। अंग्रेजों को पता पड़ गया, रानी को कैद कर लिया और बनारस के जेल में भेज दिया। इसका और बुरा असर पड़ा और फिर से लड़ाई भई। चिलियानवाला में सिख लोग जीते। फिर एक और स्थान गुजरात में लड़ाई भई, पंजाब में, फिर हारे। रानी साहब जो थी वे जेल में से अपने आप हथकड़ी बेड़ी काट करके, अरे रणजीत सिंह की स्त्री थी, वीरांगना थी, नेपाल पहुंची। जब ये रानी थी, विधवा होने पर अपने 5 साल के लड़के को राजा बनाया था इन्होंने, स्वयं शासिका बन गई थी दिलीप सिंह को। लेकिन जब वो कैद हुई, लड़का छीन ले गया उनसे, अंग्रेज छीन ले गए, उसको बिलात में भेज दिया। और बिलात में अंग्रेजी ढंग से पढ़ना, क्लब में जाना, और वहां तो वही बात है, क्लब में जाओ, नाचो कूदो, शराब पियो, अंग्रेजी ढंग में वो पल गया। और जब 10 साल बाद